बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की ज़मानत आखिरकार मंजूर हो गई। 8-9 मई के केसेस थे जिनमें ज़मानत मंजूर हुई है और इस वक्त इमरान खान की रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक तमाम केसेस में ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर 9 मई के केसेस में जब से सुप्रीम कोर्ट में ये ज़मानतें दायर हुई, पहली समाअत हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, जब जब हमने बात की, लिखा, वीडियो की, यूट्यूब पे बात की, डिस्कशन की, तो यही मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं है कि इमरान खान को ज़मानत ना दें। कोई रास्ता नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट उससे निकल सके। और आज वो हमारी बात जो है वो सच साबित हुई और इमरान खान साहब को 9 मई के 8 केसेस में ज़मानत दे दी गई और उसमें उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया है। अब हमारे सुनने वाले, हमारे व्यूअर्स, हमारे जानने वाले एक ही सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान की ज़मानत तो हो गई, लेकिन रिहाई कब होगी? कुछ ऐसी मालूमात हैं जो इस वक्त इससे कबल सामने नहीं आई। इवन पीटीआई की लीडरशिप, जो वकला हैं, उनकी जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की गई, लेकिन वो जिक्र कर रहे हैं कि एक ही केस बाकी है कि जिसमें ज़मानत हो गई तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो मैं कुछ मालूमात आपके सामने शेयर करूंगा कि जिनके मुताबिक एक केस नहीं है, केस ज़्यादा हैं, लेकिन पीटीआई की कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है कि उन्होंने इमरान खान की दीगर केसेस में ज़मानतें अभी तक दायर ही नहीं की। यह हैरान कौन है कि दायर क्यों नहीं की गई और इमरान खान उन केसेस में जुडिशल हो चुके हैं। तो वो तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। मुख्तसरन ये बताएंगे कि आज की जो समाअत थी, उस समाअत में जो वक्फे से पहले का मामला था वो तो आपके साथ शेयर कर दिया था, लेकिन जब वक्फा ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो जुल्फ़कार अब्बास नकवी हैं, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में, उनकी जानिब से बड़े दबंग अंदाज में दलाइल दिए गए और उनकी जानिब से एक ऐसी दलील दी गई जिसको चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी सोचने पे मजबूर हुए। 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस हसन नज़र रिजवी भी और जस्टिस शफी सिद्दीकी इसमें शामिल थे और शुरू में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब शामिल थे, लेकिन आज वो बेंच तब्दील हो गया। तो जुल्फ़कार अब्बास नकवी, उनकी जानिब से एक ऐसी दलील अदालत के सामने रखी गई जिस पर चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये आपने नई बात की है, क्योंकि इससे कबल वो ये कह रहे थे कि मेरिट्स पर ना जाएं और 2 ही नुकात, 2 ही पॉइंट्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़कार अब्बास नकवी के सामने रखे थे कि आपने सिर्फ इन पॉइंट्स पर हमें असिस्ट करना है, बताना है और अदालत की मुआवनत करनी है, दलाइल देने हैं। एक कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है क्या वो कायम रह सकता है? दूसरा कि जो सुप्रीम कोर्ट से इससे कबल 3 ज़मानतें हो चुकी हैं इसी इल्ज़ाम में। इल्ज़ाम यह था कि 9 मई से पहले एक साजिश तैयार हुई जो 7 और 9 मई की ज़बान पार्क मीटिंग और 4 मई की जो यहाँ पे चक्री इंटरचेंज की मीटिंग है। तो 2 जगहों पे 3 मीटिंग्स का हवाला दिया जाता है। 3 ही गवाहों का नाम आज भी जुल्फ़कार अब्बास नकवी ने बताया। तो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़कार अब्बास नकवी को प्रोसिक्यूशन जो 9 मई की है उनके सामने एक ही सवाल रखा कि आप ये बताएं कि साजिश के नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनमें कहीं कोई ऐसा फैसला मौजूद है कि जहां पे ज़मानत डिक्लाइन की गई हो, ज़मानत मुस्तरद की गई हो? तो जुल्फ़कार अब्बास नकवी कोई ऐसी दलील सबूत अदालत के सामने पेश नहीं कर सके, बल्कि उनकी जानिब से ये कहना था कि इमरान खान का केस जो सेनेटर एजाज चौधरी हैं जिनकी ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी उनसे मुख्तलिफ है। और उनका यह भी कहना था कि इमरान खान के खिलाफ डिजिटल एविडेंस भी मौजूद है और उन्होंने 3 गवाहों का जिक्र भी किया। और साथ ही जुल्फ़कार अब्बास नकवी ने यह भी कहा कि जो इस केस में 3 स्टार विटनेस हैं, 3 मरकजी गवाह हैं, एक चक्री इंटरचेंज की 4 मई 2023 की मीटिंग के और 2 7 और 9 मई की लाहौर ज़मान पार्क की मीटिंग के साजिश और कॉन्स्पिरेसी के गवाह हैं, वो गवाह भी मौजूद हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा
कि जब हम जो है वो अडयाला जेल में, पहले उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कोई फोटोग्रामेट्री टेस्ट कराना चाहते हैं या इस किस्म की कुछ करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो रुजू कर सकते हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट से। तो जुल्फकार अब्बास नकवी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर गए एटीसी के पास, एटीसी ने हदायत दी कि इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी टीम 2 दफ़ा अडयाला जेल में गई लेकिन इमरान खान ने उसका जो है वो उसका सामना ही नहीं किया, उससे मिले ही नहीं है और उन्होंने इनकार कर दिया कि वो कोई भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएंगे। तो ये वो स्टेजेस जो है वो बता रहे थे, एविडेंस उन्होंने कहा कि सॉलिड है। उन्होंने कहा सेनेटर एजाज चौधरी से इमरान खान का केस मुख्तलिफ है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इनकार किया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तारी हुए 1 साल हुआ है, सेनेटर एजाज चौधरी की गिरफ्तारी 2 साल थी। तो ये जो सर्टन पॉइंट्स हैं वो उन्होंने अदालत के सामने रखे और कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कन्विंस ना हो सकी। इसकी वजह यह है कि जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं वो भी अदालत के सामने जब गए तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने काफ़ी अहम पॉइंट्स खोले। यहाँ पे मैं एक और चीज़ जिक्र कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने आज की समात में कम से कम 2 दफ़ा ये बात की कि जो कॉन्स्पिरेसी का जब इल्ज़ाम होता है तो उसमें ज़मानतें मुस्तरद करना अदालतों के लिए आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। मतलब ये है कि उसमें कुछ सॉलिड, कोई इतनी जो है वो मुस्तरद कोई चीज़ आ जाए, ठोस शवाहिद आ जाए, उसके बाद ही अदालतें जो है वो ज़मानत की जो है वो दरख्वास्तें मुस्तरद करती हैं। वैसे रूटीन में अदालतें ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद नहीं करती, उनका ये कहना था। तो इसके बावजूद भी आप देखें कि एटीसी की अदालतें, लाहौर की, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट, ये जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ऑब्जर्वेशन दी है, ये उन अदालतों के खिलाफ, मैं ये समझता हूँ अदालतों के फैसलों के हवाले से एक चार्जशीट है कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी में जमानतें नहीं दी, डिक्लाइन की, साल हाँ साल, कई माह जमानतें जो है वो एटीसी और लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं दी। मैं समझता हूँ कि उनके जो फैसले थे उन पर चार्जशीट है सुप्रीम कोर्ट ने आज जो किया है। और एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 जो केसेस हैं वो साजिश के नुक्ते पर उनके सामने आए, चारों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानतें दी। तो ये भी एक चार्जशीट है लाहौर हाई कोर्ट और एटीसी की कोर्ट्स में कि उन्होंने जमानतें नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट जमानतें दे रही है। एक भी जमानत साजिश के नुक्ते पर डिक्लाइन नहीं हुई। एक भी जमानत में जो 9 मई की प्रोसिक्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस नहीं कर सकी कि जमानत नहीं देनी चाहिए। तो ये एक चार्जशीट मैं समझता हूं उनके खिलाफ है। आज जब जो एक जुल्फकार अब्बास नकवी साहब थे जिन्होंने इस केस में दलाइल दिए और अदालत के सामने मामला रखा, जिसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर जो है जो एक और बात की, बड़ी अनहोनी बात जो है वो की, जिसपे काफ़ी जो है वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब कन्विंस हो रहे थे कि नई बात है, वो मैं बताना भूल गया। वो ये थी कि उन्होंने कहा कि 1995 का तारिक बशीर केस है जिसके मुताबिक अगर कोई सज़ा याफ्ता हो तो वो ज़मानत का हकदार नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान क्योंकि सज़ा याफ्ता है, इस वक्त 190 मिलियन पाउंड केस में वो जेल में है, तो वो ज़मानत के हकदार नहीं हैं। ये उन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की और इसमें जब बैरिस्टर सलमान सफदर आए तो फिर उन्होंने अदालत के सामने पॉइंट्स रखना शुरू किया। अदालत ने कहा कि मेरिट्स पर आप नहीं जाएंगे और उन्होंने अदालत को बताया कि 8 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। 24 जून 2024 को जो लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत खारिज की और अब जो मामला है यहाँ पे 27 नवंबर 2023 को एटीसी कोर्ट ने जमानतें खारिज की। उन्होंने कहा कि 8 जमानतों में 3 में इमरान खान के नाम है, नामजद हैं और 5 में वो नामजद नहीं है। और उन्होंने कहा कि एक जो है वो प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल है कि एक में अगर किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके बाद उसके जितने मुकदमात उसके खिलाफ होंगे तमाम में वो गिरफ्तार तसव्वुर होगा। और उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2023 को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि एजाज चौधरी के केस में अगर जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है तो इमरान खान का केस उससे भी बेटर है कि एजाज चौधरी पर अलेज किया गया कि वो स्पॉट पे थे,
तो उन्होंने कहा इमरान खान का तो एक एडमिटेड है कि वो स्पॉट पे नहीं थे, उन पर साजिश का इल्ज़ाम है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो अभी तक चालान पेश नहीं हुआ, चालान जो होता है ट्रायल की इब्तदा होती है, आगाज होता है, चालान पेश ही नहीं हुआ, फर्द जुर्म दायर नहीं हुई। इन 8 केसेस में चालान पेश नहीं हुआ, फर्द जुर्म अभी लगी ही नहीं है। और हालत यह है कि प्रोसिक्यूशन कह रही है जी इसकी जमानत जो है वो खारिज करें, जिसके बाद अदालत ने जमानत खारिज की। और साथ ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रोसिक्यूटर को, सलमान सफदर साहब को, इनको कहा कि आप चैम्बर में आए। और पता ये चला है कि वहाँ उनको कहा गया है कि 1-1 लाख रुपए के मुचल के आप जो है वो जमा करवाएं। आखिरी बात मैं ये करूँगा, बात वही है कि अदालतों को इंडिपेंडेंट माइंड के साथ आज़ादाना कानून आइन के मुताबिक काम करना चाहिए, फैसले करने चाहिए, ना कि जब फैसले सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों की धज्जियां बिखर जाएं कि एक चार्जशीट बन जाए। और अब जो है वो चार्जशीट इन केसेस में बनी है। तो ये अभी तक की अपडेट है, आपको हम मजीद बताते रहेंगे। और इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं जो इम्पोर्टेंट है वो रह जाएगी कि इमरान खान के खिलाफ ये जो सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में ये केसेस बने इमरान खान साहब के खिलाफ, जिनमें 7 मुकदमात में इमरान खान साहब के खिलाफ केस बने। और इमरान खान साहब को उनमें जुडिशल कर दिया गया। जब भी किसी मुल्ज़म को जुडिशल कर दिया जाता है तो उस जुडिशल करने के बाद वो हकदार होता है कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सके। तो इमरान खान साहब ये इतलात ये आ रही हैं कि इन 7 केसेस में इमरान खान की जानिब से ज़मानत की दरख्वास्तें दायर ATC रावलपिंडी में नहीं हुई। और ये केसेस जो बने थे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में PTI का जो एहतजाज था, मतलब इमरान खान पर फिजिकली नहीं, इमरान खान पर वही इल्ज़ाम है कि वो अंदर बैठ के उन्होंने एक साजिश बनाई या उन्होंने जो है वो सारी डायरेक्शन दी और मास्टरमाइंड और सारा कुछ जो है वो डाल दिया जाता है उसमें। लेकिन 7 केसेस में ज़मानत दायर नहीं हुई। हैरान कौन है कि PTI के जो वकला हैं उनको भी नहीं मालूम कि ज़मानत दायर नहीं हुई। और इस वक्त 190 मिलियन पाउंड केस 7 केसेस ये रावलपिंडी के 8 और इसके अलावा 8 केसेस में अगर जमानतें हो जाए, 7 केसेस में जमानतें दायर होंगी तो जमानतें हो जाएंगी इमरान खान साहब की। 190 मिलियन पाउंड केस एक मरकजी केस है जिसमें अभी जमानत का मामला देखा जाना है। लेकिन एक और बात, इन तमाम केसेस में जमानतें हो भी जाए फर्ज करें तो यहाँ पे पुरानी फाइलों पे कपड़ा शपड़ा मार के नया केस बनाना तो बिल्कुल दाएं हाथ का खेल बन चुका है। आइन और कानून की धज्जियां जो बिखरती हमने देखी हैं कि केस बनाना तो दाएं हाथ का, FIA, नैब, पुलिस, कहीं से कोई ना कोई केस जो है वो बन सकता है। मतलब 8 केसेस हैं, 8 केसेस में 7 केसेस में तो रूटीन में जमानतें हो जाएंगी इमरान खान साहब की। मेजर एक ही केस है, लेकिन इनमें तमाम में जमानतें होने के बावजूद भी जब इनकी जमानतें हो जाए कोई और केस बना दिया जाए, उसमें रिमांड जी फलान ढींग ये वो चल जाए तो चलता रहेगा मामला। देखते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई कब होती है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।